शक्ति नागपाल की। यूपी की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी दुर्गा नागपाल पर अखिलेश सरकार एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी है। अखिलेश जहां एलआईयू की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, वो रिपोर्ट आ गई है और उसमें दुर्गा शक्ति नागपाल के नाम का जिक्र ही नहीं है। तो वहीं वक्फ बोर्ड ने भी दुर्गा को क्लीन चिट दे दी है। एलआईयू की रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम लोगों के नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन जिस एलआईयू की रिपोर्ट का हवाला अखिलेश यादव की ओर से दिया गया था, ये कहते हुए कि दरअसल एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर ही हमने निलंबन किया है, इस रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल का जिक्र ही नहीं है। लिखा है इसमें कि विदित हुआ है कि ग्राम कादलपुर थाना रघुपुरा में स्थानीय मुस्लिमों द्वारा एक नई मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी 10 फीट की 3 तरफ की दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। उस वक्त मस्जिद के निर्माण की सूचना सीओ एसडीएम जेवर और थानाध्यक्ष रघुपुरा द्वारा दिनांक 7/7/13 को दोपहर 1 बजे मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन दीवार को गिरवा दिया गया। आपको बता दें इसमें एलआईयू में जेवर के एसडीएम का जिक्र है, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल जो कि उस वक्त एसडीएम सदर थी, उनका जिक्र नहीं है। और वहीं दूसरी ओर निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में अब मुस्लिम समुदाय भी आ गया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से संबंधित एक कमेटी ने कहा है कि दुर्गा नागपाल का दीवार गिराने से लेना देना नहीं था। कमेटी ने यह बात ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव का दौरा करने के बाद कही। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़ी कमेटी ने दुर्गा की तारीफ की है। कमेटी ने कहा है कि दुर्गा नागपाल वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे को हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते उनका निलंबन किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को भी भेज दी है और दुर्गा का निलंबन वापस लेने की मांग की है। तो यहां पर एलआईयू की रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है दुर्गा शक्ति नागपाल का, और वहीं उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से क्लीन चिट दे दी गई है दुर्गा शक्ति नागपाल को। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश अपने गलत जिद पर अड़े क्यों हुए हैं। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, अखिलेश यादव जिस एलआईयू की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे उसमें तो दुर्गा का नाम ही नहीं है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठ क्यों बोला। ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया। डे 1 से अखिलेश यादव पता नहीं क्या वजह है, क्या बात है जिसकी वजह से वो अपने रुख पर कायम है, सस्पेंशन पर कायम है। उनका बार बार यही कहना है कि जो कार्रवाई हुई बिल्कुल दुरुस्त हुई, सही हुई, लेकिन डीएम की रिपोर्ट, एलआईयू की रिपोर्ट, ये सब साफ बता रही है कि उनसे गलती हुई है। और फिर वो लगातार उस गलती को दोहरा क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये समझ से बाहर है। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये समझ से बाहर है। एक बड़ी बात ये भी है कि जब मूवमेंट एलआईयू रिपोर्ट मीडिया में आती है और उसके बाद एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी सेटअप कर दी जाती है जो पूरे मामले की जांच करेगा सस्पेंशन को लेकर के दुर्गा शक्ति नागपाल का। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर वो अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि वो शायद अपने रोल बैक सीएम की छवि को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन का साफ कहना है कि अगर आप अपनी गलती को सुधारिए, बगैर हम ये कह रहे थे अपने सही फैसला आप लीजिए, लेकिन गलती को क्यों दोहराना चाह रहे हैं और उस पर एडमेंट क्यों है, ये बात सबके समझ से बाहर है। और बार बार उस गलती को जायज ठहराने के लिए तमाम तर्क भी गढ़े जा रहे हैं, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि पूरी की पूरी समाजवादी सरकार की ओर से। खुर्रम, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि दुर्गा पर निलंबन की कार्रवाई एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर ही की गई है। ये बातें कही गई अखिलेश यादव की ओर से, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट जो इंडिया न्यूज के पास है उसमें जेवर के एसडीएम का जिक्र है, उसमें दुर्गा शक्ति नागपाल के नाम तक का जिक्र नहीं। के साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। के साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के पास क्या सही रिपोर्ट नहीं जाती है। एलआईयू रिपोर्ट में दुर्गा नागपाल का जिक्र नहीं होने से बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि इस रिपोर्ट के बाद अखिलेश का झूठ सामने आ गया है। सुनिए। एलआईयू की रिपोर्ट में एसडीएम जेवर का जिक्र है। एसडीएम जेवर दुर्गा नागपाल है नहीं, दुर्गा नागपाल एसडीएम सदर है। जाहिर है कि या तो दुर्गा नागपाल का जिक्र गलत है या वो रिपोर्ट गलती है। लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं अखिलेश यादव। सवाल बड़ा यही उठता है खुर्रम निजामी की, एक तरफ वक्फ बोर्ड की ओर से हरी झंडी दी गई है, दूसरी तरफ एलआईयू में उसका जिक्र नहीं है। डीएम ने जो रिपोर्ट सौंपी थी अखिलेश यादव को, उसमें भी क्लीन चिट दे दी गई थी दुर्गा शक्ति नागपाल को। मीडिया में जो रिपोर्टें बार बार आ रही हैं उसमें भी ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि दरअसल
दुर्गा शक्ति नागपाल का कोई रोल ही नहीं था जिस दीवार को गिराने की बात कही जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े हुए क्यों हैं, वो भी तब जब सरकार की इस कदर किरकिरी हो रही हो। देखिए चित्रा उनकी लगातार किरकिरी हो रही है, लेकिन वो भी अपने रुख पर कायम है, अड़े हुए हैं, जिद्दी हो गए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और उनकी ये जिद उनकी छवि को बार बार धूमिल भी कर रही है। आखिर ये कैसा मुख्यमंत्री है जो रिपोर्ट को दरकिनार करता है। वो ऐसे फैसले तो वापस ले लेते हैं जिस पर थोड़ा विवाद खड़ा होता है, लेकिन जिस पर उनकी छवि धूमिल होती है, पूरा सरकार कटघरे में खड़े होती है, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कटघरे में खड़े होते हैं। आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। उनका बार बार ये कहना है कि जो उन्होंने फैसला है बिल्कुल सही है। क्यों वो जिद्दी हो गए हैं अखिलेश यादव, ये बड़ा सवाल है। उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ किसी के पास है, तो वो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बिल्कुल, सिर्फ अखिलेश यादव के पास ही उनका जवाब है, लेकिन जाहिर तौर पर अखिलेश अपनी जिद पर कायम है और वो दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को वापस लेने के तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ केंद्र की ओर से भी ये कहा गया है कि दुर्गा शक्ति अगर रिक्वेस्ट करती हैं तो उनकी निलंबन वापसी पर विचार किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अब ये कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को वापस कर दिया जाएगा। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर एक गलत निर्णय को जायज ठहराने में समाजवादी सरकार क्यों लगी हुई है। एक के बाद एक करके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का एलआईयू की रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दे दी गई है। गांव वालों का भी कहना है कि दुर्गा शक्ति नागपाल की वजह से वो दीवार नहीं गिरी और कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द उस गांव का नहीं बिगड़ा है, क्योंकि सालों से वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जा रही है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि अखिलेश बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं। खबरों